हम आज बात करेंगे एजुकेशन के बारे में, शिक्षा क्या है। ठीक है, तो शिक्षा का सबसे पहले हमारे देश में हमारे जैसे ही हमारी सृष्टि का ये प्रादुर्भाव हुआ तो मनुष्य क्या था, पहले हम लोग जो है आदिकाल में सभ्यता से दूर थे। इसके बाद जैसे जैसे हमारी सभ्यता और संस्कृतियाँ बढ़ी और हम लोग आगे बढ़ते गए, सभ्यता का विकास हुआ और हम लोग शिक्षा की ओर बढ़े। तो शिक्षा शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना, संस्कृत के शिक्ष धातु से बना, जिसका मतलब होता है ज्ञान। और इसके बाद जो आगे इसी का जो दूसरा रूप है वो विद धातु से बना और विद्या मतलब ज्ञान। तो और अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से निकला हुआ, अंग्रेजी भाषा का जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम का मतलब होता है ई, और ड्यूको ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर की ओर। यानी जो चीज हम अंदर से बाहर की ओर अग्रसरित करते हैं, निकालते हैं, ठीक, उसको हम एजुकेशन कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने एजुकेशन के बारे में जो शिक्षा की परिभाषाएं दी हैं, तमाम पाश्चात्य विद्वान और हमारे भारतीय विद्वानों ने दिया, जिसमें से हम सबसे पहला जो नाम लेते हैं वो है स्वामी विवेकानंद। क्या करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित भावनाओं को व्यक्त करना ही शिक्षा है। यानी विवेकानंद जी ने जो बताया कि मनुष्य की यानी छात्र की जो अंतर्निहित भावनाएं हैं, चूंकि क्या है छात्र के अंदर तो सब कुछ छिपा होता है, लेकिन है क्या, शिक्षा क्या करता है, शिक्षा के माध्यम से उसकी जो सोई हुई प्रतिभा होती है उसको क्या करता है, जागृत करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, तो विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित भावनाओं को व्यक्त करना ही शिक्षा है। इसके बाद बात करते हैं हम महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी जी ने भी शिक्षा के बारे में बताया कि क्या होता है, व्यावसायिकरण, बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं और व्यावसायिकरण की बात करते हैं कि शिक्षा के साथ साथ हमें बच्चों को रोजगार परक शिक्षा देनी चाहिए, ये महात्मा गांधी जी ने कहा। इसके बाद क्या किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि यदि हम शिक्षा के माध्यम से यदि हम अच्छाइयों को आने के लिए, यदि हम बुराइयों को आने के लिए दरवाजा बंद कर दें तो अच्छाइयां भी शायद बाहर ही रह जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य की जो अंतर्निहित जो प्रतिभा है, जो छात्र की प्रतिभा है, वो क्या रह जाएगी, बाहर ही रह जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षा की विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी, एजुकेशन के बारे में बताया, उनका एक ही चीज आया कि मनुष्य की अंतर्निहित, यानी हमें क्या करना है, छात्र को सुसंस्कृत और एक आदर्श नागरिक बनाना है, और वही शिक्षा है। ठीक है, तो ये क्या हुई शिक्षा। अब इसके बाद शिक्षा के अन्य पहलुओं पर अध्ययन करें तो बात करें हम शिक्षा के उद्देश्यों की बात करें कि शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं, शिक्षा के अभिकरण क्या क्या हैं। तो इसके बारे में हम तीन उसमें लेते हैं। एक होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ की बात करें तो उसमें से एक चीज होती है जो एक संकुचित का मतलब है एक जिसका दायरा एक निश्चित होता है। जैसे कह लें कि विद्यालय शिक्षा, यानी क्या है, उसका एक निश्चित समय है, एक निश्चित अवधि है, और निश्चित अवधि के बाद एक उसका निश्चित स्थान होता है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें एक निश्चित चीजें प्रदान करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको एक डिग्री के माध्यम से देते हैं। जैसे हम आज के देख लें अपने विद्यालय शिक्षा, विद्यालय शिक्षा के माध्यम से हम विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न डिग्रियां, विभिन्न कोर्स करवाते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, जैसे स्कूल है, स्कूल आपका क्या है, संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आता है। और इसका जो दूसरा रूप है वो व्यापक शिक्षा में के अंतर्गत हम क्या करते हैं, व्यापक का मतलब होता है निरंतर चलने वाली शिक्षा जो लगातार चलती रहती है। ठीक है, जैसे व्यक्ति जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद बच्चा 4-5 साल का होता है, इसके बाद वो सीखना स्टार्ट कर देता है वो आपकी, और इसके बाद हम क्या करते हैं, वो जीवन पर्यंत जब कुछ ना कुछ सीखता रहता है, जब तक व्यक्ति खत्म नहीं हो जाता, वो आपकी व्यापक शिक्षा होती है। जैसे आप कह दें कि इसके अंतर्गत हम कई चीजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे खेत में है, खलिहान में है, पुस्तकालय में है, ये सारी चीजें क्या करते हैं, हम शिक्षा के माध्यम से विभिन्न जगहों में, विभिन्न स्थानों पर जब भी कहीं भी जाते हैं हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारी व्यापक शिक्षा होगी। तो ये सर